Good morning, students. How are you? I hope you are fine and safe. Today we are reading about chapter number 7, अच्छी आदतें। ओके, आज हम पाठ 7 पढ़ेंगे, अच्छी आदतें। ओके, इस पाठ में आपको क्या बताया गया? प्रस्तुत पाठ में अच्छी आदतों के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार हम अच्छी आदतों को अपनाकर स्वस्थ और खुश रह सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। हमारा शरीर एक मशीन की भांति है। इसके बहुत से छोटे छोटे हिस्से हैं। स्वस्थ रहने के लिए शरीर के सभी हिस्सों को ठीक ठाक काम करना जरूरी है। शरीर के सभी अंग ठीक काम करें, इसके लिए शरीर की अच्छी देखभाल जरूरी है। शरीर की अच्छी देखभाल के लिए यदि अच्छी आदतें अपनानी होगी, शरीर स्वस्थ रहे, इसके लिए पहली जरूरी बात यह है कि अब इस बात को ध्यान रखना। पहली जरूरी बात क्या है कि हम अपने शरीर की सफाई का ध्यान रखें। किस चीज़ का ध्यान रखना है? पहले क्या है कि हम अपनी शरीर की जो है सफाई का ध्यान रखें। इसके लिए प्रातः उठकर शौच करना, यानी कि फ्रेश होना, उसके बाद अच्छी तरह से हाथ मुंह साफ कर दातुन या ब्रश करना जरूरी। उसके बाद हल्का व्यायाम कर साफ जल से स्नान करना चाहिए। यानी कि शरीर की सफाई हमें कैसी करनी चाहिए? यह आपका प्रश्न आ जाए, ये आपसे पूछे कि आप शरीर की सफाई कैसे करोगे, तो आप क्या बताओगे कि हमें प्रातःकाल उठकर सो जाना चाहिए। उसके बाद अच्छी तरह से हाथ मुँह साफ करने चाहिए। उसके बाद दातुन या ब्रश करना चाहिए और उसके बाद हल्का व्यायाम करना। और उसके जस्ट बाद आप क्या करोगे? आपको साफ जल से, साफ पानी से नहाना चाहिए। ओके, स्नान करने के लिए शरीर में ताजगी आती है। स्नान करने के बाद उतारे हुए गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए, यानी कि जो आपने कपड़े पहने हुए हैं उसको वापस से मत पहनो। जो आपका क्लीन क्लोथ्स हैं, साफ कपड़े हैं, उनको पहनो आप नहाने के बाद। ओके, क्या हुआ? रात को समय सोना और सुबह जल्दी उठना स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। देर रात तक टेलीविजन देखते रहना स्वास्थ्य और आंखों के लिए बहुत हानिकारक है। क्या है कि रात को आपको समय पर सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। देर रात तक आपको टेलीविजन भी नहीं देखना चाहिए। देखो कितनी अच्छी चीज बताई है कि आपको देर रात तक टेलीविजन देखने रहने से क्या होगा? आपका स्वास्थ्य और आंखें खराब हो जाएगी, यानी कि आंखों के लिए क्या है, ये हानिकारक है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए नियमित खेलकूद भी जरूरी है, यानी कि आपको प्ले करना, खेलना भी जरूरी है। खुली हवा में खेलने से शरीर में क्या आती है? फुर्ती आती है। नियमित खेल कूद से शरीर को मजबूत बनता है। इससे नींद भी अच्छी आती है, जिससे तुम सुबह उठने पर तरोताजा महसूस करते हो। यानी कि आप खेलोगे कूदोगे तो इससे आपके क्या होगे? आपका शरीर मजबूत बनेगा, आपको नींद अच्छी आएगी और सुबह उठकर आप अपने को फ्रेश महसूस करोगे। अंडरस्टैंड? अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक और जरूरी बात है, और एक जरूरी बात क्या है? अपने खान पान पर समुचित ध्यान रखना। अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि आप अच्छा खाना खाओ। जब भी चाहे खा लेना, जो चीज चाहे खा लेना, दोनों ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यानी कि आपका मन करे जब भी आप खाने लग जाओ, या जितना चाहे जब मन करे जब खा लो, तो ये भी सही नहीं है। तुम्हारा भोजन स्वच्छ और पौष्टिक होना चाहिए। बाजार की चाट पकौड़ियाँ तुम्हारे स्वास्थ्य की सबसे बड़ी दुश्मन है। यानी कि बाहर से आप जो जंक फूड वगैरह खाते हो, वो क्या है, आपके जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। आपको कैसा खाना खाना चाहिए? स्वस्थ और पौष्टिक खाना खाना चाहिए। खुले में रखी खाने की चीजें तो जहर के सदृश है, यानी जहर के समान है। यानी कि देखो, ये खुले में चीज पड़ी है, इसके ऊपर मक्खियां वगैरह भिन बना रही है। हम यदि इसको लेके खाएंगे तो क्या होगा? जो कीटाणु है वह हमारे अंदर आ जाएंगे, हम बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए हमें क्या, खुले से की जो चीजें हैं वो हमें नहीं खानी चाहिए। इन पर बैठने वाली मक्खियां इन्हें दूषित कर देती है, और इन चीजों से खाने से तुम बीमार पड़ सकते हो। प्राय ये बीमारियां धीरे धीरे हम पर असर करती है, तभी ऐसी चीजों के सेवन से हमें परहेज करना चाहिए। यानी कि ऐसी चीजें जो है वो हमें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये बीमारियां वो धीरे धीरे नहीं पता चलती, हमें कुछ समय के बाद पता चलती है, क्योंकि धीरे धीरे ये असर करती है। इसलिए हमें इन चीजों को इग्नोर करना चाहिए। हमें खुले में पड़ी हुई चीजें तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। ओके, यदि बाजार से खरीदी गई चीजें खानी हो तो उन्हें ऐसी जगह से खरीदो जहां उन्हें साफ सुथरे ढंग से ढककर रखा गया हो। मौसमी ताजा फल स्वास्थ्य के लिए अति लाभकारी है। यानी कि सीजनल जो फ्रूट्स होते हैं, मौसमी ताजा फल कौन से हुए? जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं, मौसम के अनुसार आते हैं, वो आपकी बात जो हेल्थ है उसके लिए बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही आपके लिए अच्छे होते हैं। किंतु बाजार से लाए गए
फलों पर धूल मिट्टी हो जाती है, इसलिए खाने से पहले उन्हें साफ जल से अच्छी तरह धो लेना चाहिए। यानी कि आप जो फ्रूट्स वगैरह लेके आते हो, फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह, तो उनको सबसे पहले आप क्या करो, साफ जल से यानी फ्रेश वाटर से उसको क्लीन करो, धो अच्छे से, धोकर फिर उसको खाओ। आप बिना धोए आपको कोई भी फ्रूट्स है, कोई वेजिटेबल्स है, उन्हें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर क्या होती है, धूल मिट्टी जमा होती है। एक और बात को हमेशा ध्यान में रखना है, और वह है अपने बड़ों और छोटों के प्रति तुम्हारा अच्छा व्यवहार। क्या आपको ध्यान में रखना है कि आप अपने बड़ों और छोटों के प्रति अच्छा व्यवहार रखो। यदि तुम्हारा आचरण यानी कि तुम्हारा जो व्यवहार है अच्छा नहीं है, तो आपका अच्छा स्वास्थ्य भी तुम्हारे किसी काम का नहीं है। यानी कि आपका जो आचरण है, आपका व्यवहार है, वो अच्छा नहीं है, तो आपका जो हेल्थ है वो अच्छी है, तो वो भी आपकी अच्छी नहीं लगेगी आपकी। अतः व्यक्ति को अपने शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखने के लिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए। उसके लिए हमेशा क्या है, आपको प्रयास करते रहना चाहिए। किसके लिए? कि अब आपकी बॉडी है और आपका मन है, दोनों आपको क्या रहे, स्वस्थ रहे। उसके लिए आप दोनों को स्वस्थ रखने का आपको क्या करना चाहिए, हमेशा प्रयास करना चाहिए। आपको समझ आया ये चैप्टर? समझ में आया ना आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? ओके, आप इस लेसन को अच्छे से रीड करना, और रीड करने के बाद इसके क्या करना, ये जो शब्दार्थ है उनको अच्छे से लर्न करना और राइट करना। देखो शब्दार्थ करते हैं अभी। हिस्सा, भाग। हिस्सा क्या होता है, भाग। व्यायाम, कसरत। भांति, जैसा। पौष्टिक, शक्तिदायक। दूषित, गंदा। दूषित क्या होता है, गंदा। लाभकारी, फायदेमंद। लाभकारी क्या होता है, फायदेमंद। शौच, मल मूत्र त्यागना। शौच क्या होता है, मल मूत्र त्यागना। ताजगी, फुर्ती। ताजगी क्या होता है, फुर्ती। स्वास्थ्य, तंदुरुस्त। स्वास्थ्य, तंदुरुस्त। सदृश्य, समान। सदृश्य, समान। सेवन, खाना। सेवन क्या होता है, खाना। आचरण, व्यवहार। आचरण, व्यवहार। ओके, आई होप आपको ये शब्दार्थ है जो अच्छे से समझ आए होंगे। आप इनको नोटबुक में राइट करना और लर्न करना। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।